नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे संत के जीवन और उनकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनका नाम आजकल बहुत लोगों की जुबान पर है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी। उनकी बातें, उनका प्रेम और भक्ति का मार्ग लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में जहां इतनी भागदौड़ है, इतना भटकाव है, वहां ऐसी गहरी आस्था, ऐसा अनुसरण कैसे मुमकिन हो पाता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। कैसे उनका जीवन, उनके जो विचार है, वो आज की चुनौतियों के बीच एक तरह से रोशनी दिखा रहे हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर महाराज जी के जीवन के अलग अलग पहलू, उनकी शिक्षाएं, उनका प्रभाव, इन सब पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। और ये जरूरी है कि हम साफ कर दें कि हमारी ये पूरी बातचीत, ये विश्लेषण हमें दिए गए स्रोतों पर ही आधारित है। हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों में उनके बचपन, उनकी गुरु की खोज, उनकी मुख्य शिक्षाएं, आश्रम की व्यवस्था और मौजूदा हालात से जुड़ी कई बातें शामिल हैं। तो हमारा मकसद है इन जानकारियों को सामने रखना और उनके मतलब को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआत के जीवन से। प्रेमानंद महाराज जी का जो सांसारिक नाम था वो था अनिरुद्ध कुमार पांडे। जी। जन्म हुआ 30 मार्च 1969 को। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिला है, वहां सरसौल ब्लॉक में अखरई गांव में। परिवार साधारण था, लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं, माहौल बहुत धार्मिक था, भक्ति वाला था। हाँ, और ये पारिवारिक माहौल अक्सर बहुत मायने रखता है। स्रोत भी यही इशारा करते हैं। उनके पिता शंभू पांडे जी और माताजी रमा देवी जी दोनों ही काफी धर्म, कर्म और सेवा में विश्वास रखने वाले थे। तो जाहिर है इसका असर बालक अनिरुद्ध पर पड़ा होगा। बिल्कुल। उनके बचपन के बारे में जो बातें पता चलती हैं वो यही दिखाती हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि बचपन से ही उनका झुकाव थोड़ा अलग था। जैसे आम बच्चे खेलते कूदते हैं, शरारतें करते हैं, वैसा कम था। अच्छा। उनका मन ज्यादातर शांत रहने, कुछ सोचने, ईश्वर के बारे में सवाल करने या फिर नाम जप जैसी चीजों में लगता था। अक्सर अकेले में चिंतन में डूबे रहते थे। तो ये रुझान बचपन से ही दिखने लगे थे। स्रोत में ऐसा कोई खास वाकया है, जैसे कभी उन्होंने कहा हो कि मैं भगवान को महसूस करना चाहता हूँ, या ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा सीधा कोट तो स्रोत में नहीं मिला, पर यह साफ है कि उनकी खोज बचपन से ही अंदर की तरफ थी। बाहर की दुनिया में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। और यही जो अंदर की खोज थी, एक स्थिरता की तलाश, वही उनके आगे के जीवन का, कह सकते हैं, आधार बनी। हाँ। स्रोत यही बताते हैं कि स्कूल की पढ़ाई वगैरह तो की उन्होंने, सामाजिक शिक्षा ली, पर मन रमा नहीं, मन नहीं लगा। खिंचाव हमेशा उसी तरफ रहा। साधना, खुद को जानना, वो परम सत्य क्या है उसे महसूस करना। बाहरी ज्ञान से ज्यादा आंतरिक अनुभव उनके लिए जरूरी था। और फिर वो मोड़ आया जब बहुत ही कम उम्र में, शायद 13-14 साल के रहे होंगे, उन्होंने घर छोड़ दिया। जी। संसारिक जीवन को पूरी तरह त्याग कर अध्यात्म के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और इसे सिर्फ एक पलायन की तरह नहीं देखना चाहिए। जी। स्रोत बताते हैं कि ये एक गहरी आध्यात्मिक प्यास थी, सच को जानने की एक तीव्र इच्छा थी। ये उस त्याग और वैराग्य को दिखाता है जो बाद में उनके जीवन और शिक्षाओं का केंद्र बना। इतनी कम उम्र में ऐसा फैसला लेना, ये उनके अंदर की प्रबल प्रेरणा को दिखाता है। घर छोड़ने के बाद फिर शुरू हुई गुरु की तलाश। हाँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। उन्हें एक ऐसे गाइड की जरूरत थी जो उन्हें सीधे भगवान के प्रेम, भक्ति के रास्ते पर ले जा सके। और इसी खोज में वो पहुंचे वृंदावन, जहां उनकी मुलाकात हुई श्री गौरांगी शरण जी महाराज से। वो उनके दीक्षा गुरु बने। और गुरु का मिलना, जैसा आपने कहा, ये आध्यात्मिक यात्रा में एक टर्निंग पॉइंट होता है। स्रोत बताते हैं कि महाराज जी को गुरु कैसे मिले, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कोई आसान मुलाकात नहीं थी वो। हाँ, वो खुद भी बताते हैं एक प्रसंग, जैसा स्रोत में है, कि जब वो पहली बार गुरुजी के दरवाजे पर पहुंचे तो गुरुजी ने दरवाजा ही नहीं खोला, कह दिया समय नहीं है। अच्छा, ये तो एक तरह से परीक्षा हो गई। हाँ, बिल्कुल। शिष्य की दृढ़ता की परीक्षा। गुरु अक्सर परखते हैं कि लगन सच्ची है भी या नहीं। सही बात है। लेकिन अनिरुद्ध जी, जो तब तक अपनी साधना में काफी तप चुके थे, वो हटे नहीं, वहीं डटे रहे। उनका वो निश्चय, उनकी आंखों में वो भक्ति, शायद उनकी पात्रता, इसे देखकर गुरुजी ने आखिरकार उन्हें अंदर बुलाया। जी। और वहीं से फिर उनकी विधिवत दीक्षा हुई और गुरु शिष्य का वो गहरा रिश्ता शुरू हुआ, प्रेम, समर्पण और कृपा पर आधारित। ये वाकया असल में गुरु शिष्य परंपरा का सार है।
शिष्य का पूरा समर्पण और गुरु की कृपा। हाँ। स्रोत यही बताते हैं कि ये सिर्फ ज्ञान लेना देना नहीं था, ये दिल का जुड़ना था, आत्मा का समर्पण था। और यहीं से अनिरुद्ध कुमार पांडे केशरी हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज बनने का सफर तेज हुआ। फिर साधना के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने जिस एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया और जो आज भी उनकी शिक्षाओं का एकदम केंद्र है, वो है नाम चिंतन, या जिसे हम नाम जप कहते हैं। जी, नाम जप। उनका मानना है कि मन को ईश्वर के नाम के साथ जोड़ देना, लगातार उसका सुमिरन करना, उसे दोहराना, उसकी गहराई में उतरना, यही भक्ति का सबसे सरल और सबसे असरदार रास्ता है। नाम जप का महत्व तो खैर कई आध्यात्मिक परंपराओं में है, लेकिन प्रेमानंद जी के बारे में स्रोत बताते हैं कि वो इसे सिर्फ एक मैकेनिकल क्रिया नहीं मानते। हाँ, बिल्कुल। उनके लिए सिर्फ मन को एकाग्र करने का टूल नहीं है, ये सीधा ईश्वर से प्रेम का रिश्ता बनाने का, उनकी कृपा को महसूस करने का तरीका है। चेतना को बाहर के भटकाव से खींचकर अंदर के आनंद की तरफ ले जाने की प्रक्रिया। स्रोत बार बार ये कहते हैं कि ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं, बल्कि भाव कितना गहरा है और आप कितने लगातार हैं, ये मायने रखता है। वो ये भी कहते हैं कि शास्त्र पढ़ना जरूरी है, ज्ञान हासिल करना ठीक है, लेकिन असली बात तब है जब वो ज्ञान आपके अनुभव में उतरे, आपकी जीवन का हिस्सा बने। सही। सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। हाँ, यहाँ पे वो ज्ञान और अनुभव के संतुलन पर बहुत जोर देते हैं स्रोत। यही इशारा करते हैं, मतलब थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलना। हाँ, जो पढ़ा सुना उसे अपनी साधना से, अपने जीवन से सच साबित करना, सिर्फ जानना नहीं बल्कि वैसा हो जाना। और जाहिर सी बात है, ये सफर आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि उन्हें भी बहुत मुश्किलें आईं, अंदर के संघर्ष भी थे, जैसे मन का भटकना, जिसे माया कहते हैं, और बाहर की चुनौतियां भी थीं, लोगों की बातें, आलोचनाएं, समाज की सोच। साधना का रास्ता होता ही चुनौतियों भरा है, और स्रोत इन मुश्किलों का जिक्र करते हुए ये भी बताते हैं कि उनका जो अटूट समर्पण था, अपने गुरु और अपने इष्ट यानी राधा कृष्ण में जो पक्का विश्वास था, वही उन्हें इन बाधाओं से पार ले गया। ऐसा लगता है कि ये समर्पण ही उनकी असली ताकत है। अब आते हैं उनकी मुख्य शिक्षाओं पर, जो आज लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। इनकी शिक्षाओं का निचोड़ क्या है? निचोड़, जैसा स्रोत बताते हैं, वो है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति। हाँ, राधा कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम, उनका नाम लगातार जपना, उनकी लीलाओं को याद करना और हर जीव में उन्हीं को देखकर प्रेम करना। ये सुनने में बहुत सीधा सरल लगता है, दिल को छूने वाला रास्ता। बिल्कुल, इसमें बहुत ज्यादा कर्मकांड या मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, भाव की प्रधानता है। स्रोत यही दिखाते हैं, प्रेम ही आपको भगवान से जोड़ता है। नाम जप के बारे में वो एक बहुत खास बात कहते हैं कि नाम सिर्फ होठों से नहीं, दिल से जपना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाम की आवाज से ज्यादा जरूरी है नाम के पीछे का भाव, भगवान के लिए प्रेम, श्रद्धा। नाम कितना शुद्ध है, भक्ति कितनी तीव्र है, असली चीज वो है। ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। स्रोत बार बार यही कहते हैं कि उनके लिए नाम जप एक तकनीक से कहीं बढ़कर है। ये एक तरह का भावनात्मक, आध्यात्मिक बदलाव लाने वाली प्रक्रिया है। अच्छा। जब नाम दिल में बस जाता है तो वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। फिर आपके हर काम में वो प्रेम, वो करुणा झलकती है। ये सिर्फ बोलना नहीं, अंदर से बदलना है। वो नाम संकीर्तन पर भी बहुत जोर देते हैं, मतलब सब मिलकर जब नाम जपते हैं या कीर्तन करते हैं। हाँ, सामूहिक साधना। उनका मानना है कि जब भक्त एक साथ मिलकर प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं तो एक खास तरह का आध्यात्मिक माहौल बनता है, मन आसानी से टिकता है और भक्ति की एक लहर फैलती है। सामूहिक साधना का अपना एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल असर होता है। स्रोत भी ये दिखाते हैं, एक कलेक्टिव एनर्जी बनती है, जुड़ाव महसूस होता है, अकेलेपन का भाव कम होता है। हाल ही में, जैसा स्रोत बताते हैं, उन्होंने युवाओं को एक खास सलाह भी दी। उन्होंने इस बात पर थोड़ी चिंता जताई कि आजकल कुछ लोग मतलब नाम मंत्र या धार्मिक चिन्हों को फैशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कपड़ों पे छपवा लिया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई मंत्र कोई सजावट की चीज नहीं है, उसे दिल में धारण करो, जीवन में उतारो। ये बहुत ही सामयिक और जरूरी बात कही उन्होंने। ये दिखाता है कि वो अपनी शिक्षाओं की पवित्रता और उसकी गहराई को लेकर कितने सजग हैं। हाँ। आजकल जहां धर्म कई बार बस बाहरी दिखावा बनकर रह जाता है, वहां उनका ये कहना कि मंत्र जीवन की दिशा बदले, न कि सिर्फ पहनावा, ये बहुत मायने रखता है। ये उनकी बातों में प्रामाणिकता पर जोर देता है। अगर हम स्रोतों के आधार पर उनके 5 मुख्य उपदेशों को शॉर्ट में देखें तो वो क्या हैं? हाँ, देखिए, पहला तो है नाम की गहराई।
मतलब सिर्फ बोलना नहीं, भाव से, प्रेम से, दिल में महसूस करना। ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए, साधना में ढील नहीं, अभ्यास ही कुंजी है। स्रोत बताते हैं कि यही बात उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से भी कही थी जब वो मिले थे। हाँ, ये सुना था, अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। चौथा है समर्पण और विश्वास। सब कुछ ईश्वर पर, गुरु पर छोड़ देना, उनकी कृपा पर पूरा भरोसा रखना। और पांचवा है भक्ति में सरलता। भक्ति का रास्ता कोई जटिल उलझा हुआ नहीं है, सहज है, सरल है। इसमें दिखावे की जरूरत नहीं, बस दिल की सादगी और अपनापन चाहिए। ये जो शिक्षाएं हैं, इनकी सबसे अच्छी बात लगती है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। मन का नियंत्रण, लगातार अभ्यास, समर्पण, ये चीजें तो सिर्फ अध्यात्म में नहीं, जीवन के हर फील्ड में काम आती हैं। सही बात है। सही बात है। वो विराट कोहली वाला उदाहरण यही तो दिखाता है कि अभ्यास का नियम तो हर जगह लागू होता है, हर जगह लागू, चाहे खेल का मैदान हो या साधना का मार्ग। और स्रोत ये भी दिखाते हैं कि ये सारी शिक्षाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। नाम जप से मन कंट्रोल होगा, लगातार अभ्यास से उसने गहराई आएगी, और ये सब बिना समर्पण और विश्वास के मुमकिन नहीं है। अब जरा उनके आश्रम और वहां की दिनचर्या की बात करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जो मुख्य स्थान है वो वृंदावन में है, श्री हित राधा केली कुंज आश्रम। जी। स्रोत बताते हैं कि वहां बहुत ही अनुशासित, मतलब एकदम नियम से चलने वाली भक्ति भरी दिनचर्या है। हाँ, और एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन साधना के लिए बहुत जरूरी होता है। मन को डिसिप्लिन में रखता है, समय का सही इस्तेमाल होता है। वहां का कार्यक्रम कैसा रहता है स्रोत के हिसाब से? सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4:15 बजे सत्संग शुरू हो जाता है। 4:15 बजे? हाँ। फिर मंगला आरती, उसके बाद राधा सुधा निधि का पाठ होता है, जिसमें श्री राधा रानी के गुणों का गान है। फिर सुबह एक समय होता है एकांतिक वार्तालाप का। अच्छा, ये क्या है? इसमें भक्त सीधे महाराज जी से मिल सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी कोई बात कह सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो सीधे जुड़ने का मौका हुआ। बिल्कुल। ये सिर्फ उपदेश देना नहीं है, ये पर्सनल गाइडेंस भी है। और ये जो पूरी दिनचर्या है, सुबह 4:15 से शुरू होना, ये अपने आप में एक मैसेज है कि साधना के लिए कितना समर्पण और अनुशासन चाहिए। सही कहा। और दिन भर भी कार्यक्रम चलते रहते हैं, दोपहर की, शाम की आरतियां, भक्तवाणी का पाठ वगैरह। जी। आश्रम में सेवा का भी बहुत महत्व है, जैसे भोजन की व्यवस्था है, भक्तों की देखभाल है, और भी जरूरतमंदों की सेवा। स्रोत कहते हैं कि ये सारे काम महाराज जी की कृपा और प्रेरणा से ही चलते हैं। स्रोत इस पर भी रोशनी डालते हैं कि आश्रम का मकसद सिर्फ भक्ति फैलाना नहीं है, ये समाज सेवा का, आध्यात्मिक शिक्षा का और मानव कल्याण का भी एक केंद्र है। एक होलिस्टिक अप्रोच है, भक्ति और सेवा साथ साथ। ये सिर्फ कोई मठ या ध्यान केंद्र नहीं, एक जीती जागती कम्युनिटी है। उनके उपदेशों में, उनकी बातों में कई ऐसे वाक्य हैं जो लोगों को बहुत हिम्मत देते हैं, प्रेरणा देते हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर होते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे उनका एक वाक्य बहुत चला, बुरे वक्त में मेरी एक बात हमेशा याद रखना। अब ये अधूरा वाक्य भी लोगों में एक उम्मीद जगाता है कि आगे क्या कहा होगा। उनकी बातें होती बड़ी सरल है, पर मतलब गहरा होता है। यही उनके बात करने के तरीके की खूबी है। जैसा स्रोतों से लगता है, वो मुश्किल आध्यात्मिक बातें भी बहुत सहज, आम बोलचाल की भाषा में समझा देते हैं। हाँ। सरल शब्दों में गहरी बात कह देना, यही खूबी उन्हें आम लोगों से, खासकर युवाओं से जोड़ती है। बातें सीधे दिल तक पहुंचती हैं। युवा हों, कलाकार हों, स्टूडेंट्स हों, हर तरह के लोग उनकी बातों से प्रेरणा लेते हैं। नाम जप कैसे करें, अभ्यास कैसे करें, जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे करें, इन सब पर उनके जो प्रैक्टिकल सुझाव होते हैं, वो लोगों को रास्ता दिखाते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि उनकी शिक्षाएं सिर्फ परलोक की बातें नहीं हैं, वो जीवन के व्यवहारिक पहलुओं पर भी जोर देती हैं। मेहनत, अनुशासन, हिम्मत रखना, हाँ, ये चीजें उन्हें आज के युवाओं के लिए और भी रेलेवेंट बनाती हैं। एक और हालिया घटना जिसका जिक्र स्रोतों में काफी है, वो है यूट्यूबर एल्विश यादव की उनसे मुलाकात। हाँ, वो काफी चर्चा में रही। उस मुलाकात में भी महाराज जी ने एल्विश को वही नाम जप की सलाह दी, जीवन को सही दिशा में ले जाने की बात कही। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। ये घटना दिखाती है कि उनकी पर्सनल मुलाकातें भी कैसे पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाती हैं। उनका असर कितना फैला हुआ है। सही। सोशल मीडिया के इस दौर में एक संत की सीधी साधी सलाह भी लाखों लोगों तक पहुंचकर असर डालती है। ये पर्सनल गाइडेंस और पब्लिक टीचिंग का मिला जुला प्रभाव है, जिसे स्रोत भी हाईलाइट करते हैं। अब जाहिर है, जहां इतनी प्रसिद्धि होती है, इतने अनुयायी होते हैं,
वहाँ कुछ ना कुछ आलोचनाएं, कुछ विवाद भी सामने आते हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी इससे अलग नहीं है। हाँ, ये स्वाभाविक है। स्रोत बताते हैं कि कुछ लोगों की तरफ से ये आलोचना आती है कि उनका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा होता है, खासकर सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए। कुछ लोग इसे लोक लुभावन या पॉपुलिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। देखिए, पब्लिक लाइफ में, खासकर स्पिरिचुअल फील्ड में, फेम के साथ इस तरह की स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म अक्सर जुड़ जाता है। जरूरी यह है कि हम स्रोतों के आधार पर इन आलोचनाओं को और उनके कॉन्टेक्स्ट को समझें। इस आलोचना पर उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? स्रोत क्या बताते हैं? उनका पक्ष ये है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से, प्रेम से, भक्ति से ईश्वर की बात कर रहा है, सच बोल रहा है, तो उस सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हर्ज क्या है? अच्छा, उनका मकसद सत्य का प्रसार है, अपना प्रचार नहीं। स्रोत उनके इस पक्ष को भी रखते हैं, जिससे एक बैलेंस्ड व्यू मिलता है। एक और मुद्दा है जिसे विवाद तो शायद न कहें, पर जिस पर उन्होंने खुद चिंता जताई है, आलोचना की है, वो है नाम मंत्र या धार्मिक चिन्हों का फैशन की तरह इस्तेमाल। हाँ, जिसकी हमने पहले भी बात की कि मंत्र दिल में होना चाहिए, कपड़ों पर या दिखावे के लिए नहीं। ये उनकी अपनी शिक्षाओं की प्योरिटी और गंभीरता को बनाए रखने की कोशिश दिखाता है। वो नहीं चाहते कि भक्ति या अध्यात्म कोई सतही चीज बन जाए। ये आलोचना एक तरह से उनके अपने फॉलोअर्स या समाज के लिए ही गाइडेंस है कि धर्म के सार को समझो, बाहरी रूप में मत उलझो। कुल मिलाकर जब हम आलोचनाओं और विवादों को देखते हैं तो स्रोतों के आधार पर एक निष्पक्ष नजरिया रखना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। किसी भी पब्लिक फिगर के बारे में अलग अलग राय हो सकती हैं। हमें तथ्यों को, उनके काम को, उनकी शिक्षाओं को देखना चाहिए, न कि सिर्फ सुनी सुलाई बातों पर यकीन करना चाहिए। सही कहा। स्रोत हमें दोनों पहलू समझने में मदद करते हैं, आरोप क्या है और जवाब क्या है। एक संतुलित और क्रिटिकल नजरिए की जरूरत है। विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने से ही हम किसी विषय की गहरी और पूरी समझ बना सकते हैं। अब उनकी मौजूदा स्थिति पर आते हैं। पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत को लेकर कुछ खबरें चल रही थीं। हाँ, कुछ चिंताएं थीं। इस पर आश्रम की तरफ से जो बयान आया है, जैसा स्रोतों में है, उसके मुताबिक महाराज जी पहले से बेहतर हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, तो वो ज्यादा विश्राम कर रहे हैं। आश्रम ने भक्तों से कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। पब्लिक लाइफ में स्वास्थ्य एक अहम पहलू है, खासकर जब लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हो। हाँ, आराम और देखभाल तो जरूरी है ही। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक रूप से कितने भी ऊंचे क्यों न हो, संत भी आखिर इंसान है। शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं और बढ़ते प्रभाव के साथ उम्मीदें भी बढ़ती हैं, उसका दबाव भी हो सकता है। और जैसा हमने पहले कहा, एल्विश यादव वाली घटना और दूसरी हालिया गतिविधियों से ये भी साफ है कि उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर सोशल मीडिया और युवाओं के बीच। जी, उनके उपदेश, वीडियो, कीर्तन, ये सब बहुत शेयर हो रहे हैं। हाँ, ये उनके संदेश की जो व्यापक अपील है उसे दिखाता है। डिजिटल मीडिया ने उनकी पहुंच को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। बिल्कुल। और इसके साथ ये जिम्मेदारी भी आती है कि संदेश सही रूप में, सही भावना के साथ पहुंचे, जिसकी चिंता वो खुद भी करते हैं, जैसे मंत्रों के सतही इस्तेमाल पर उन्होंने कहा। तो आज के इस पूरी बातचीत में हमने स्रोतों के जरिए श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के जीवन के कई अहम पड़ावों को छूने की कोशिश की। जी, कैसे एक साधारण बालक अनिरुद्ध पांडे अपनी अंदर की खोज के दम पर यहाँ तक पहुँचे, कैसे उन्होंने प्रेम, भक्ति और नाम जप को अपने जीवन और शिक्षा का केंद्र बनाया, और कैसे उनके सरल लेकिन गहरे विचार आज लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। हाँ, ये यात्रा उनके संघर्ष, उनके समर्पण, उनकी साधना और उनकी शिक्षाओं के जो मूल तत्व हैं उन्हें सामने लाती है। स्रोतों से यही लगता है कि उनका रास्ता प्रेम का है, सरलता का है, लगातार अभ्यास का है और ईश्वर में अटूट विश्वास का है। अगर आज की इस बातचीत से कोई एक मुख्य संदेश या प्रेरणा लेकर जानी हो तो शायद वो महाराज जी की वही बात है जो वो बार बार कहते हैं, भगवान के नाम को दिल में बसा लो और अभ्यास में कभी कमी मत होने देना। बिल्कुल। कहते हैं जीवन की दिशा बदल सकती है। और ये पूरी पड़ताल हमें गहरे सवाल पर भी छोड़ जाती है। क्या? कि आज की इस तेज रफ्तार, भागदौड़ वाली, अक्सर तनाव से भरी जिंदगी में क्या वाकई भक्ति, मन की शांति और सादगी का रास्ता खोजना मुमकिन है? बड़ा सवाल है। क्या हम पुराने आध्यात्मिक ज्ञान और आज की जिंदगी की चुनौतियों के बीच कोई तालमेल, कोई संतुलन बना सकते हैं,
प्रेमानंद महाराज का जीवन और उनकी शिक्षाएं इसी संभावना की तरफ इशारा तो करती हैं, लेकिन ये संतुलन शायद हर किसी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा। बिल्कुल सही कहा। इस गहरी यात्रा में हमारे साथ बनी रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस बातचीत से कुछ नई सोच, कुछ नई दिशा मिली होगी। जी, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहरी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे। जय श्री राधे।